हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी फीमेल एनर्जी है आपके जीवन में, क्या कुछ है उसकी एनर्जीज चेकआउट कर लेते हैं टैरो से। जब तक आप अपने ईश्वर को याद करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिले डिवाइन का। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें हमारे व्यूवर्स के साथ। जो भी फीमेल एनर्जी कनेक्ट है, जो आपसे बहुत जेलस है ना। ज़रूरी नहीं है किसी फीमेल बॉडी में वो एनर्जी वेयर होती हो, किसी मेल में भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंटेंस एनर्जी है, सारे कार्ड एकदम से उतरने को हो गए। क्या एनर्जीज हैं? व्हील ऑफ फॉर्च, 5 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 9 ऑफ wands, the moon, Knight of cups, Ace of wands, ठीक है, the sun, the sun, the sun, okay, the lovers, Queen of swords, 5 of wands। ये देखें भाई, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो हमारा टैरो बैच शुरू होगा 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। 10 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। अगर आप भी एक अच्छे टैरो रीडर बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को, ठीक है जी। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मैंने कोई एक जगह से टैरो नहीं सीखा, मैंने बहुत सारे एकेडमी से जो है टैरो सीखा हुआ है। मतलब एक इच्छा थी मन में कि लोग अलग अलग तरीके से क्या कुछ सिखाते हैं, है ना। और कुछ अपना एक्सपीरियंस भी हम ऐड ऑन करते हैं टैरो में। टैरो एक्चुअली क्या है? एक इंसान की जीवन यात्रा, ठीक है, एक इंसान की जीवन यात्रा है टैरो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टैरो को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब, कौन फीमेल एनर्जीज हैं आपके जीवन में जो जल फूक के बहुत राख हो रही हैं। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून है, नाइट ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द सन है, द लवर्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ सॉर्ड्स है। जोडियक साइन में आपको लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, आप एरीज, लियो, आप सजिटेरियस हो सकते हैं। द मून है यहाँ पे, मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक दो कार्ड है, बिल्कुल। तो 12 की 12 राशि यहाँ पे कवर अप हो चुकी हैं। 12 की 12 राशि के लिए रीडिंग जाने वाली है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या हाल है उस फीमेल के। ये देखें, ये देखें, ऐसी एनर्जी में आ गई है। इसने ना आपको बहुत बांधा है, आपकी सच्चाई का, आपकी नेकी का, आपकी अच्छाई का इतना ये फायदा उठा गई। यानी आपने तो सोचा कि चलो भैया अच्छे हैं, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊं ना, अगर आप गलत लोगों को रिस्पेक्ट दोगे, गलत लोगों को आप इज्जत दोगे, तो वहां पर आपको जो चीजें रिवर्स आएंगी ना, वो बहुत नेगेटिव आएंगी। ऐसी एनर्जीज में आप, वो फीमेल है जो जो भी आपके लिए बुरा चाहती थी या चाहता था, जो भी है, मेल फीमेल अपने हिसाब से देखें आप, क्योंकि टैरो यहाँ पर कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। इसका अब ये हाल हो चुका है। इसने आपके लिए बुरा चाहा, बहुत बुरा चाहा, आपको चीज़ें आपकी ख़राब की इसने, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल, आपको हर तरीके से इसने बांधा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, रिश्तों के वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर तरीके से इसने आपको बांधा है, तोड़ा है, आपको अकेला करा, बिल्कुल ऐसी ही हालत कर दी। एक बंधे हुआ इंसान कैसा होता है, अब ये खुद बंध चुकी है, ये खुद बंध चुकी हैं, क्योंकि आपके साथ आपके परमात्मा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है आपकी डेस्टिनी परिवर्तन को, आपके भाग्य परिवर्तन को। भाग्य परिवर्तन आप मैं बताऊं, आपकी जन्म तारीख जो है
4 13 जो है मतलब आप कहीं ना कहीं मूलांक 4 हो सकते हैं, या फिर आप एड ऑन 5 हो सकते हैं, या फिर आप 7 हो सकते हैं मूलांक भाग्यांक आपके। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पिरिचुअल नंबर होते हैं कि इनका एक फिक्स्ड टाइम होता है कि इतने समय बाद इस इंसान का भाग्य उदय होगा, है ना। ये आप अपनी डेस्टिनी में परमात्मा के द्वारा लिखवा करके आते हैं। ये प्री प्लान डेस्टिनी, परमात्मा जो है ना, सब कुछ परमात्मा का एक्चुअली में प्री प्लान्ड है। जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और आप कोशिश करते हैं चीज़ें सेटल हो और आपके जो हाथ में नहीं होती, तो उसको ना परमात्मा का ही प्री प्लान माना जाता है और होती भी हैं। तो है ना, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। 3 13 22 हो सकते हैं आपके, जो बर्थ नंबर भी हो सकते हैं, है ना, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन इसने आपको मनी फाइनेंस के लिए रोका, वो भी इस पर नहीं रुका। आपको परमात्मा का आशीर्वाद है। मनी फाइनेंस, इसकी खुद की लाइफ में भिखमंगों वाली हालत है। अब ये देखें, ऐसी है बहुत कुछ, बट इसके पास कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ रहती है मन की शांति, मन का सुकून। पैसों से मन की शांति नहीं आती। मन का सुकून कभी भी आप पैसों से, धन से, दौलत से, माया से नहीं खरीद सकते। मन का सुकून आएगा आपके पास आपके नेक कर्मों से, आपकी प्योरिटी से, आपकी पवित्रता से, आपकी सादगी से। है ना, एक फ्री विल माइंड जब आप रहते हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, तब आपको मन की सुकून और शांति आती है। आप ईश्वर का नाम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, परमात्मा का जब आप नाम लेते हो ना, तो तब आपके अंदर कहीं मन की शांति आती है। और ये बहुत इजी प्रोसेस ये नहीं है, प्रोसेस इजी नहीं है ये, है ना, प्रोसेस तो बिल्कुल इजी नहीं है। और जो लोग बुरे कर्म करके दूसरों के लाइफ में कारण बन जाते हैं दुख का, अब वो चीज़ अलग है। हर एक, देखिए हर एक चीज़ के परसेप्शन अलग अलग होता है। परसेप्शन इन द सेंस के आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है, तो वो आपका माइंड सेट है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भैया इनकी क्या औकात है, मैं अपने दुख का कारण खुद हूँ, मैंने क्यों इच्छा पाली हुई है, तो यहाँ पर परसेप्शन आपने चेंज किया, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ गए। बट जिन लोगों ने गंदगी मचाई, किरदार निभाया है गंद पाने का, मतलब आपने तो अपने कर्मों के साथ अच्छा किया, मतलब अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखा, परसेप्शन आपने पॉजिटिव रखा, आप आगे बढ़ गए। बट जो लोग गलत कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, एक कर्मा क्रिएट कर लिया। अब उन्होंने कर्मा फेस करना है। तो जो कर्मा फेसिंग टाइप लोग होते हैं ना, जिनको कर्मा भी फेस करना है, वो जब परमात्मा का नाम लेना शुरू करोगे ना, तो यकीन माने उनकी लाइफ में प्रेशर आएगा, उनकी लाइफ में डिप्रेशन आएगा, उनकी लाइफ में सप्रेशन आएगा। ऐसा दबाया जाएगा, यूं दबो, घुटो, मरो, डाउन हो जाओ, इस तरीके से ये टाइम पीरियड शुरू होता है। सबका अपना अपना होता है, अलग अलग गलतियां सबसे होती हैं। इंसान है आखिर, कोई भगवान तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई ज्यादा कर दे, कोई कम कर दे, बाकी गलतियों के ही पुतले हैं इंसान, ठीक है ना। बट आपके अंदर जो है, किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, लालच, लोभ, कामी, क्रोधी कुछ नहीं है आपके अंदर। मस्त मौला इंसान है आप। ये सन की एनर्जी है, क्योंकि आपकी आत्मा में परमात्मा का ये दिव्य प्रकाश है। आपकी सोच है ना, ये है, अगर ने भगवान मुझे बिल्कुल अकेला कर देना तो भी मैं मस्त होकर के ही जीऊंगा। ये चीजें, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, आप लोगों को कंट्रोल करके चलने वाले इंसान नहीं है। आप ऐसे इंसान है, जियो और जीने दो। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। विनस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बताता है आप बहुत डिफेंसिव हैं, आपको सही और गलत की बहुत अच्छे से परख है, ठीक है। तो ये जो भी फीमेल एनर्जी है, उसके मन में अंदर गंद मचा पड़ा है। ये अपने विचारों से लड़ रही है। ये अपने विचारों से लड़ रही है। आखिर मैंने ये इतनी गंदगी आखिर क्यों ही मचाई, मैं तो मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बची। इसके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं तो मूवी दिखाने के लायक नहीं बची, मैंने ये क्या किया, आखिर क्यों किया। शर्म कर लेते थोड़ी बहुत, मुंह दिखाने लायक रह जाते हैं, ठीक है। कुछ दो कार्ड में एनर्जी रॉकिल से भी लूँगी, क्या डिवाइन कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी है उस लेडी की। ये देखे,
मास्क उतर गया, उसको पता चल चुका कि मेरा चेहरा जो मैंने मुखौटा पहना हुआ था ना, अब वो उतर चुका है। अब जो है मेरे व्यूवर्स, यानी कि आप उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एंजल ऑफ बैलेंस आ गए हैं, आपके अंदर एकदम बैलेंस है, इम्बैलेंस आप नहीं होते हैं। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है नेक्स्ट। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, तो सबको अपने अपने कर्म फेस करने हैं और सबको अपने अपने कर्म भुगतने हैं। जिसने ज़्यादा किए हैं वो ज़्यादा भुगतेगा, जिसने कम करे हैं माफ़ी मांग लो, भगवान भगवान से जल्दी माफ़ वाफ़ कर दे, तुम्हें आगे बढ़ा दे। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर एक डिज़ायर है कुछ करने की, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं क्या पता आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो आपके आड़े आ रहा है। अपने नाम के नंबर सही से चेक इन कराएं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेस्टिनी नंबर जो है, आपका बीएन नंबर जो है, क्या उसके साथ आपका जो नेम नंबर है वो सही से मैच कर रहा है। यानी 3 चीज़ हमारे मेन होती हैं, बीएन नंबर, डीएन नंबर और नेम नंबर। अगर ये तीनों नंबर आपस में फ्रेंडली हैं तो आपकी लाइफ ऐसे ऐसे उठती चली जाएगी। और अगर आपका डीएन नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर एंटी हैं, यानी शत्रुता का भाव है ना, तो लाइफ हेल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है और आपका नेम नंबर 8 हो गया, तो आपस में क्या है, शत्रुता का भाव है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं। तो नंबर की ही पावर से सबकी फ्रीक्वेंसी उठती है। तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर करना चाहते हैं, तो अपना नेम नंबर जो भी आपका है वो चेक इन आप करा सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। नेम की करेक्शन करने में बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है भाई, इसमें बहुत ये दिमाग खपाना पड़ता है। पता नहीं हमें कितनी स्पेलिंग्स डालनी पड़ती हैं, नंबर्स के साथ ऐड ऑन करनी पड़ती है, मतलब पूरा लंबा चौड़ा ये प्रोसेस। अगर आप कराना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस है 5100। आप आएँ और कराएं अपनी नेम करेक्शन, और अगले 6 महीने बाद आप जो आज हैं वो आप नहीं रहेंगे, आपका एनर्जी फील्ड नेक्स्ट लेवल पर होगा। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।